10C को सॉल्व किया था क्लास 6 मैथमेटिक्स यूपी बोर्ड खरीदो के एग्जाम। ठीक है, 2019-2020 की बुक है ये। और आज हम देखेंगे 10C के आगे वाले जो कॉन्सेप्ट है अपवर्त, समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और एलसीएम। चलिए ठीक है, मैं एक एक करके इसके पहले कॉन्सेप्ट को देख लेता हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम 10D को सॉल्व करेंगे। ठीक है, नो क्वेश्चन है इसमें, लेकिन पहले हम लघुत्तम समापवर्तक होता क्या है वो हम देख लेते हैं। देखिए, अब लास्ट क्लास में हमने मसा पढ़ा था। मसा का क्या मतलब होता है, वो हाईएस्ट कॉमन डिवाइडर होता है। अब मसा में क्या होता है कि मसा उसी संख्या का मसा वो होता है कि जो मसा आएगा वो उस संख्या को डिवाइड करेगा। लेकिन लसा क्या होता है कि जब लसा किसी संख्या का अगर हम निकालते हैं, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का, तो वो दोनों संख्याएं उस संख्या को लसा को काटती हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम इसके अपवर्त में क्या होता है। देखिए, सबसे पहला हम देखते हैं इसमें अपवर्त। अपवर्त का मतलब होता है गुणज, किसी संख्या का गुणज। जैसे किताब में आप देखेंगे 8 दिया हुआ है, 8 और 12 के अपवर्त दिए गए हैं। ठीक है, आपकी किताब की एग्जांपल को देखिए, पेज नंबर 199 पे। ठीक है, अगर ये किताब आपकी 2019-2020 की होगी तो ये पेज नंबर 199 पे है, और नहीं तो फिर पेज आगे पीछे हो सकता है। चलिए कॉन्सेप्ट देखते हैं। 8 के अपवर्त देखिए पहले क्या है, हम पहले देखते हैं इधर संख्या और अपवर्त। 8 के अपवर्त क्या होते हैं, 8 के गुणज। गुणज का मतलब जस्ट 8 का मल्टीपल लिखते जाइए। जैसे 8 के 8, 8 दूनी 16, 8 24, 8 चौक 32, इस तरीके से ये आगे बढ़ता जाएगा। ये सब क्या है, ये सब इसके गुणज हैं, अपवर्त हैं। ठीक है, आगे चलिए 12 को देखते हैं। तो 12 के क्या होगा, एक 12 होगा, 12 दूनी 24 हो गया, 36 हो गया, 12 चौक 48 हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये चलता रहेगा। समझ में आ गया। अपवर्त, अपवर्त क्या है, सिंपल यहाँ पर है गुणज। गुणज का मतलब 8 का, जैसे किसी संख्या का अगर अपवर्त पूछा जाए तो 8 उसी संख्या का बस पहाड़ा पढ़ते जाइए। ठीक है, ये हो गया हमारा अपवर्त, सॉरी अपवर्त। ठीक है, 8 के अपवर्त हो गए, 12 के अपवर्त हो गए। और अपवर्तक में हमारा क्या होता था, अपवर्तक में हम देखते थे कि ये जो संख्याएं निकल रही थी वो संख्या इस संख्या को काटती थी। लेकिन अपवर्त में क्या है, ये इस तरीके का है। अपवर्तक जो होता है, जस्ट इसके लास्ट क्लास में हम लोगों ने अभी देखा है, अगर आपने नहीं देखा तो आप लास्ट वीडियो देख लीजिए। उसमें आपका अपवर्त और समापवर्त, समापवर्तक तथा मौसम हमने उसमें बताया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं लसा के बारे में। अब लसा देखिए, 8 के अपवर्त समझ में आ गए, 12 के अपवर्त समझ में आ गए। लेकिन अब अगर हम 8 और 12 दोनों के अगर हम अपवर्त की अगर हम बात करें, तो जैसा कि देखिए आपके एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, समापवर्त। ठीक है, अगर हम देखें 8 और 12, ठीक है, अगर हम इसकी देखें तो हम इसको बोलते हैं समापवर्तक। अब देखिए 8 और 12 के अपवर्त में कौन ऐसी संख्याएं हैं जो कॉमन है। देखिए कौन सी कॉमन है, 12 नहीं है, 24। यहाँ 24 देखिए कॉमन है। ठीक है, ये देखिए 24 है, और आगे जाएंगे 8 चौक, और अगर एक संख्या और ले लेते हैं 40, एक दो और अपवर्त बना लेते हैं, 40, 48। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक अपवर्त और आएगा, 2 अपवर्त, ये हो जाएगा 24 और 48। ठीक है, अब देखिए ये जो दोनों संख्या है, ये दोनों देखिए 8 से भी कटेंगे और 12 से भी कटेंगी। यही होता है लसा। हमारे क्या है, ये अपवर्त है, 8 और 12 के अपवर्त हैं। ठीक है, और ये संख्या और बढ़ाएंगे तो आपको और मिलेंगे ऐसे
इस तरीके के कॉमन आपको मिलेंगे, लेकिन इसके लिए आपको संख्याएं और लिखनी पड़ेंगी और आगे तक। डॉट डॉट का मतलब है जब आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो जो कॉमन आएंगे उस तरीके के ये आगे बढ़ती जाएंगी, इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। समापवर्तक में देखा गया हमारा 8 और 12 का हम लोगों ने क्या देख लिया, ये समापवर्तक देख लिया। ठीक है, ये था समापवर्त, ठीक है। समापवर्त में क्या होता है, जो हम कॉमन होते हैं उनको हम लिख लेते हैं। समापवर्त का मतलब यहाँ हो गया कि समापवर्त जो समान है, ठीक है, जो एक समान है, सार्व अपवर्त है, सार्व अपवर्त है, उनको बोलते हैं हम समापवर्त है। जो सार्व अपवर्त है, जो कि दोनों में है, इसमें देखिए इसमें भी है इसमें भी है, उनको हम बोलते हैं समापवर्तक। और अगला आता है हमारा, ठीक है, ये हमारा दूसरा हो गया था इसमें समापवर्त। चलिए अब तीसरा देखते हैं, लसर, लघुत्तम समापवर्त। इसको अंग्रेजी में एलसीएम भी बोलते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, देखिए लस आप देखिए कैसे निकालते हैं, जो भी समापवर्त होता है सार्व अपवर्तकों में जो सबसे छोटी संख्या होती है उसको हम बोलते हैं लस। बात समझ में आई? सार्व अपवर्त में जो ये देखिए 8 और 12 का हमने सार्व अपवर्त निकाला, समापवर्त है। ठीक है, इस समापवर्त में जो सबसे छोटी संख्या होगी वही उसका लस होगा। ठीक है, इसको डेफिनेशन कैसे लिखूं, 2 या 2 से अधिक संख्याओं, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के सार्व अपवर्त या समापवर्त। ठीक है, समापवर्त होता है। समापवर्त में सबसे छोटी संख्या लस ठीक है, उन संख्याओं में, ठीक है, सबसे छोटी संख्या लस होती है। समझ में आया? सार्ववर्त तक हमने निकाला, सार्ववर्त में जो सबसे छोटी संख्या होती है उसको हम बोलते हैं लसर। ये परिभाषा होती है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के समापवर्त में या सार्ववर्त में सबसे छोटी संख्या लसर होती है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। इसको हटाता हूं, अब कुछ लसर निकाल के देख लेते हैं। समझ में आ गया अपवर्त क्या होता है, एक बार और देख लेते हैं। यहाँ अपवर्त, यहाँ मैंने इसका आंसर नहीं लिखा ना, देखिए 8 और 12 क्या होगा, 8 और 12 का लस कितना होगा, 24 है। ठीक है, सबसे छोटी संख्या है 24, 24 होगी। इसके आगे और संख्या आएंगी, लेकिन सबसे छोटी कौन सी होगी, ये होगी। चलिए इसको हटाते हैं। मैंने आपको एक बार और बताना चाहिए था। चलिए ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट अगर भूला हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जो ना समझ में आया हो। अपवर्त क्या था, मैंने अभी अपवर्त देख लिया, इसका मल्टीपल। चलिए आगे हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। पेज नंबर, अब हमारी लघुत्तम समापवर्तक को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ठीक है, अब हम लसर देखते हैं। लसर
मल्टीपल। ठीक है, लसा दो विधि से निकलती है, एक हमारा निकलता है प्राइम फैक्टर से और दूसरा निकलता है भाग विधि से। ठीक है, तो आइए पहले हम देखते हैं प्राइम फैक्टर से। प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड द्वारा, अभाज्य गुणनखंड द्वारा, अभाज्य गुणनखंड द्वारा दो संख्याएं हैं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले लेता हूँ 36, 40 और 84। ठीक है, ये संख्या हमारे पास है 36, 40, 84। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। चलिए, तो प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे, देखिए आइए फटाफट प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 40 और 84, 36 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 क्या 2, 2 क्या 2, 16 गया 2 8 16, 2 18, 3 9। ठीक है, 40 का निकाल लेते हैं, 20, 10, 5, 5, 2 से काटे 2 4 8, 2 2 4, 2 2 4, 2 ठीक है, ये हमारे प्राइम फैक्टर हो गए। मैं थोड़ा सा नजदीक लिख दिया। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ कॉन्सेप्ट है 36, 40, 84। गुणनखंड विधि में थोड़ा सा ध्यान देना है एक चीज का, बता रहा हूँ वो क्या है। जैसे अभी इसका मिला 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। देखिए, दो संख्याओं का अलग केस होता है। अगर दो संख्याएं हैं तो हम क्या करते हैं, जो कॉमन मिलता है उसको उतार लेते हैं और जो बाकी बच जाता है उसको भी हम उतार लेते हैं। ठीक है, लेकिन अब देखिए क्या होता है, अगर हम तीन संख्याओं की अगर हम बात करें तो तीन संख्या में क्या होता है, हम एक पावर सिस्टम से चलते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर कौन सी संख्या, कौन सा प्राइम फैक्टर किस संख्या में सबसे ज्यादा बार आया हो। देखिए यहाँ पर देखिए 2 जो है कितनी बार आया हुआ है, 3 बार आया हुआ है यहाँ पर, इसमें 2 बार आया है, इसमें 2 बार आया है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को छोड़ देंगे, जो इसमें सबसे ज्यादा बार आया हो उसी को हम सिर्फ लेते हैं। और अगर ये हम हटा देते हैं, एक और चीज आपको इसमें दिखाते हैं, आपको पावर सिस्टम करके ये सिमिलरली आएगा इसी के तरीके से। क्या होगा, ये 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2। और अगर इस तरीके से हम बात करेंगे 2 का पावर 3 इंटू 5, 2 का पावर 2 गुणे 3 गुणे 7। ठीक है, अब देखिए सबसे ज्यादा कौन से पावर है, 3 का पावर है, तो हम 2 का पावर 3 लिखेंगे गुणे, और 3 का पावर देखिए कहां पर सबसे ज्यादा है, यहां है 3 का पावर 2, तो हम लिखेंगे 3 का पावर 2। और बाकी की संख्याएं नहीं है, गुणे 5 गुणे 7। चलिए आगे देखते हैं इसका, 2 का पावर 3, 3 का पावर 2, 5 गुणे 7। ये हमारे पास ये संख्याएं मिल गई। तो हम क्या करते हैं, 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, और ये 8 हो जाएगा। और ये 3 का पावर 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 का 9, ये होगा 3 गुणे 3। ठीक है, 3 3 का 9 गुणे 5 गुणे 7। तो अब इसका अगर हम पूरा अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 2520। ठीक है, 8 9 72, गुणा करके दिखा दूं, ये गुणा हो जाएगा, इसका हम करेंगे तो कितना होता है, 8 में 72 होता है, तो 72 गुणे 5 कर देता हूं मैं, 5 दूनी 10, और 5 से 35 1 36, 20 का 7 से गुणा कर देता हूँ, 7 शून्य 0, 7 42 की 2 4, 7 23 4 25। ठीक है, 2520।
तो अब चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, जब हमारे पास लस है, देखिए 3 संख्या दी। अब यहाँ हम क्या करते हैं, जिसमें जो सिमिलर नंबर सबसे ज्यादा बार आया हुआ हो, जो प्राइम फैक्टर सबसे ज्यादा आया हो, उसी को हम यहाँ लिखते हैं। गुणनखंड में ये विशेष ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ हम पेयर नहीं बनाएंगे, अब पेयर बनाएंगे तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब चलिए आगे देखते हैं। अगला एग्जांपल, अगला एग्जांपल लेके चलते हैं 14 और 21। एग्जांपल है आपका 14 और 21, 2 है तो इसका क्या होगा, 2 गुणे 7 और इसका कितना हो जाएगा, 3 गुणे 7। देखिए यहां पर क्या है, 7, 2 गुणे 7, 3 गुणे 7। यहां देखिए कॉमन है ना, तो 7 में देखिए एक बार है इसका, एक बार है इसका, तो यहाँ पर हम इस तरीके से हम पेयरिंग लेके चल सकते हैं। 2 संख्याएं हैं तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 2 गुणे 3 गुणे 7 ये लेंगे, 2 3 6 6 7 42। ठीक है, ये 2 संख्याओं के लिए ये है कि हम अगर हम इसकी बात करेंगे तो 2 का पावर 1 7 का पावर 1 होगा, तो यहाँ जो 7 पावर 1 1 होगा तो ये दोनों में से एक लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन 3 संख्याएं आती हैं तो हम 3 संख्याओं में क्या होगा, हम उसमें देखेंगे कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार जिसमें आई हो उसी संख्या को हम लेंगे। ठीक है, आगे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये है, देखिए एक 56 है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा एक और हम लगा देते हैं। 56 70 और 84 ये है। खैर भाग विधि से मैं गुणनखंड विधि से लगाता हूँ। 56 70 84। 56 का फटाक से निकाल लेते हैं। 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 2, 2 4 8, 2 7 14, 7 7। 70 का निकाल लेता हूँ फटाक से, ये लाइन 2 3 6, 2 5 10, 3 से कटेगा, 3 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, 5 से काटता हूँ, 5 7 35, 7 7। 84 का निकालते हैं, 84 है, 84 का फटाक से 2 4 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 2, 3 7 21, 7 21। लिखते हैं कितना है ये, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 और 2 गुणे 5 गुणे 7, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। चलिए अब यहाँ देखिए कौन सी संख्या में कौन सा प्राइम फैक्टर की बात करता हूँ फटाफट। यहाँ देखिए 2 बार है, यहाँ 3 बार है। सिमिलरली इसको देख लेते हैं, 2 का पावर 3 इंटू 7 और इसकी बात करें तो 2 5 7 कोई कॉमन नहीं है, और इसकी बात करें तो 2 का पावर 2 गुणे 3 गुणे 7। ठीक है, यहाँ पर 2 देखिए सबसे ज्यादा किस में है, इस वाले संख्या में है, तो हम इसी को लेंगे। लसा बराबर 2 का पावर 3 गुणे 2 हो गया, 3 एक बार है, 3 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 8, इसका कितना आंसर आता है 8 हो जाएगा। 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, 2 का पावर 3 8 हो जाएगा आंसर। और फिर 3 गुणे 5 गुणे 7, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 8 3 24, 24 25
मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ। 8 तारीख 24, 24 गुणे 5, 5 5 में सुनना में आए 2, ठीक है, 20 15 10 12, ठीक है। और फिर इसका मैं 120 आ गया, 120 में फिर 7 का गुणा कर देता हूँ, 7 दूनी 14 और फिर 7 क्या 7 1 840, इसका टोटल आंसर आ जाएगा 840, ठीक है, ठीक है। ये मेथड देखिए, सबसे गुणनखंड विधि से सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली जो बात है ये है मेथड, ये वाले तरीके जो हैं इसको बहुत ध्यान देना है। जिस संख्या में प्राइम फैक्टर का सबसे ज्यादा संख्या होगा उसी को हम लेंगे और बाकी इन सबको छोड़ देंगे। चलिए आगे देखते हैं भाग विधि से। भाग विधि में ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है, भाग विधि में बहुत सिंपल है। अगर हम जितने भी एग्जांपल देखें उन्हीं एग्जांपल को देखें तो भाग विधि में क्या होता है, हम दोनों संख्याओं को यहाँ लेते हैं, जैसे 14 और 21, और देखिए इन संख्याओं को हम क्या करते हैं, यहाँ पर अलग अलग हम भाग देते हैं, साथ में ही भाग देंगे लेकिन जो भाग होगा वो अलग अलग होगा। अब देखिए ये बताइए, इसमें देखिए कौन सी संख्या, दोनों संख्याओं को अलग अलग डिवाइड करना है, एक साथ ही डिवाइड करना होता है, ठीक है। दो संख्याएं 14 और 21, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये सम संख्या 2 से कट जाएगा तो 2 सत्ते 14। अब देखिए 21 नहीं कटेगा, जो नहीं कटेगा उसको वैसा ही छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है इसको, ठीक है। और अब देखिए इसमें कटेगा कोई, ये 3 से कट जाएगा, 3 से काटिए। अब देखिए 7 नहीं कटेगा ना, 7 को वैसे ही छोड़ दीजिए, और ये 3 से 21। अब देखिए दोनों में 7 7 हो गए तो 5 से कटेगा नहीं, 7 से ही कटेगा, तो 7 क्या 7, ठीक है, कट गया पूरा। अब ये हो जाएगा आपका लसा बराबर 2 गुणे 3 गुणे 7 बराबर 2 3 6 42, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। और जो एग्जाम्पल अभी और इसके पहले देखे थे इनको भी देख लेते हैं। 8 और 12 एक था, 8 और 12 अभाज्य गुणनखंड से देखा था हमने, आई भाग विधि से देख लेते हैं। 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 क्या 2, और ये वैसे ही पूरा 3 उतर जाएगा ये, अब 3 क्या कितना आ जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, सब हो जाएगा 8 तारीख 24, ठीक है। समझ में आया ये भाग विधि, भाग विधि बहुत इजी है। चलिए अब 3 संख्या वाला देखते हैं। तीन संख्या का कोई एग्जांपल लेते हैं, यही ले लेता हूं। चलिए कोई 36 40 84 जो अभी हमने देखा था वही ले लेता हूँ। 36 40 84, चलिए आप दीजिए इसको। कौन सी संख्या से कटेगा, 2 से कट जाएगा, 2 से काटिए तो कितना हो जाएगा, ये 2 क्या 2 2 8 16, ये हो जाएगा 20, और ये जाएगा 2 दूनी 2 चौके 8, और ये जाएगा 2 दूनी 4 42। 2 से कटेगा अभी, दोनों 18, 2 दहम 20, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 क्या 2, अभी 2 से कटेगा नहीं, ये तो नहीं कटेगा, वैसे उतार लिया। 10 कटेगा, ये कितना आएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये 21 वैसे ही करेगा। अब 3 से काटिए, 3 त्रिक का 9, 5 कटेगा नहीं, वैसे उतारेंगे, 3 7 21, फिर 3 से काटते हैं, 3 क्या 3, और 5 और 7 वैसे ही करेंगे, तो 5 से काटेंगे। अब ये 1 हो जाएगा, और ये 7 रहेगा वैसे ही, 7 से काटते हैं, 1 1 1, ये भी हो जाएगा 1,
ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या होगा, ये सब डायरेक्टली इसका मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई मैं किधर लिखूं, यहाँ लिखते हैं, लसा बराबर हो जाएगा 1 2 3 2। देखिए वहां पर देखिए 2 का पावर 3 वाला हमने कॉमन लिया था उसमें गुणनखंड विधि में, अगर 2 का पावर 3 हमको मिल गया यहाँ पर, तो ये हम 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 5 गुणे 7, ये सारी संख्याओं का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वही संख्या मिलेगी कितनी, 2520। 2520, ठीक है। इन सारे को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वही आंसर मिलेगा, ठीक है। और का एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए भाग विधि में क्या है, सिंपल करना है, और वो जो हम गुणनखंड वहां से निकाल रहे थे, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही हो दोनों में तो आप एक बार गुणनखंड विधि से निकालिए, एक बार भाग विधि से निकालिए। चलिए आगे देखते हैं, कोई और एग्जांपल लेते हैं। चलिए एक एग्जांपल है, प्रयास कीजिएगा। 100 98 और 77, इसको भाग दीजिए, 2 से कटेगा 50 और ये हो जाएगा 2 चौके 8, 2 9 18, और ये तो कटेगा नहीं, 2 ये हो जाएगा 25 और ये 49 तो कटेगा नहीं, जाएगा 7 7 और ये कटेगा अब 5 से, तो 5 5 25 49 7 7, इसको हम पूरा खत्म कर देते हैं, 5 क्या 5 49 77, 7 से काटते हैं हम, 7 क्या 7 7 7 49 और 7 क्या 7 7 क्या 7, फिर 7 से काटेंगे ये, अब ये क्या हो जाएगा, भी 1 हो जाएगा, 11, फिर 11 है क्या, बाकी ये सब संख्याएं एक बार कटेंगे, मिला क्या हमको, लस है बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 11, सारे का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा, चलिए सिंपल, 2 दूनी 4 गुणे 5 5 25 गुणे 49 गुणे 11, ये हो जाएगा 25 चौका 100 गुणे 49 गुणे 11। अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो किसमें कर दूं, पहले हो जाएगा 4900 गुणे 11। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर 49 11 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 49 और 49 9 9 4 13 5, ठीक है, 539, 9 सही है, 9 9 4 13 3 4 5 सही है, ठीक है। ये आपका आ गया, ये वो संख्या है जो इन सारी संख्याओं से ये कट जाएगी, मतलब 100 से भी कट जाएगी, 98 से भी कट जाएगा, 98 से 7 2 बार है, 98 से ही कट जाएगा, और 77 से ही कटेगा, ठीक है। चलिए इसका एक बार वेरिफिकेशन कर लेता हूँ। ठीक है, ये सारी संख्याएं कट जाएंगी, ये मुझे पता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
आप इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। 53900 को किससे 100 से 198 और 77 तीनों संख्याओं से आप भाग देके देखिएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। अगर चलिए आगे और एग्जांपल देखते हैं। तो बाकी तो सब ऐसे ही हैं। अब नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग चैप्टर सॉल्व करते हैं 10D। फिर जब 10D को सॉल्व करेंगे तो इसमें और सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और तब तक मैं आपको दे देता हूँ, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करिए और इसको हम मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए जरूर। जैसे अब लसा दोनों मेथड से निकालिएगा, ठीक है। लसा दोनों मेथड से, गुणनखंड विधि से भी और भाग विधि से भी। जैसे आपकी किताब के एग्जांपल है 5, 10, 15, ठीक है, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है 16, 44, 64। क्वेश्चन नंबर तीसरा है 10, 65 और 91। चौथा क्वेश्चन दे देता हूं आपको 14, 28, 35 और 56। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन नंबर है ये, ठीक है। संख्या आपकी यही है, ये है, इसमें संख्या ये है। एक पांचवा 22, 121 और 418। चलिए ये वो 5 सवाल हैं। आप इनको सॉल्व करके इनका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। एक चैप्टर 10D का चौथा क्वेश्चन है, और अभी जब नेक्स्ट क्लास में हम लोग 10D को सॉल्व करेंगे तो फिर से हम इनको लगाएंगे भी, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप उसको मुझे लगाने पहले आप इसको खुद सॉल्व कर लीजिए और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और बाकी फिर आगे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। और अभी तक आज की क्लास में इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं आगे, ठीक है। और ये हमारा आज अपवर्त, समापवर्त और लसा का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। और अगर इसमें कहीं भी कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन हो रही हो या कुछ छूटा तो हमारे हिसाब से नहीं है, मैंने सारी कोशिश किया बताने का। हो सकता है कुछ में भी हो सकता है कुछ छूटा हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं उसे नेक्स्ट क्लास में जब मैं 10D को सॉल्व करूंगा तो उसमें इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, या फिर आपके जो भी डाउट्स हैं इस रिलेटेड आप मुझे इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को भी क्लियर करके चलूँ। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे वीडियो को शेयर करिए, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, अगर आपको ऐसा लग रहा हो तो और लोगों को भी शेयर करना चाहिए तो आप जरूर शेयर करिए। अगर आप शेयर करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और हमारे चैनल को अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल बटन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपके पास ऑटोमेटिकली मिल जाए, ठीक है। थैंक्स।